तो मैंने बोला भी था ये वीडियोस ज़रूर मिलेंगी और ये वीडियो से ही आएगा आपका जो क्लास 10th के साइंस के बच्चा पार्टी देख रहे हैं। ध्यान से सुनना, रुकना और 2 मिनट रुको, फिर समझ में आएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना IMP है। बिकॉज इसमें हम लोग करवाएंगे IMP, वेरी IMP, मोस्ट IMP, और ये आपके डेफिनेटली परीक्षा में आएगा। नहीं है यकीन तो इंग्लिश का देख लो, साइंस का देख लो, मैथ का देख लो, सबका देख लो। आप साइंस का नहीं देखना, साइंस का भी देखना बाद में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, और अगर कोई और प्रॉब्लम रहे तो बता देना, मैं हूँ यहाँ पर। अच्छा, बहुत सारे बच्चे हैं, पहले अपन कर लेते हैं, फिर मैं उनके बारे में भी बात करूँगी। पहला क्वेश्चन है, अणुओं के आयनों में जो 1 स्टार है वो IMP है, जो 2 स्टार है वो वेरी IMP, और जो 3 स्टार है उसको तो कोई भी छोड़ने का कोई भी चांस मत लेना, ठीक है। अणुओं के आयनों में विभक्त होने की क्रिया को कहते हैं आयनीकरण, ऑक्सीकरण, अपचयन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा, क्या बोलेंगे उनको, आयनीकरण, है ना। सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि प्रबल विद्युत अपघट्य का उदाहरण है, प्रबल विद्युत अपघट्य का उदाहरण है जल, कार्बनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर सोडियम क्लोराइड। तो करेक्ट आंसर चला जाएगा बेटा आपका सोडियम क्लोराइड। प्रबल विद्युत अपघट्य का उदाहरण है सोडियम क्लोराइड। क्षारक वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस विलयन को लाल कर देते हैं, या फिर धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, या फिर अम्ल को उदासीनीकरण में उदासीन करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, सेकंड का आंसर, थर्ड का आंसर चला जाएगा क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो कैसे होते हैं, अम्ल को उदासीन करते हैं। क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल को उदासीन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बेटा, ताप बढ़ने पर अभिक्रिया की दर कितनी होती है। मतलब ताप जब बढ़ता है, ज्वाला जब बढ़ती है, तो वो अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, नियत रहती है, या फिर कभी घटती है और कभी बढ़ती है। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पर बढ़ती है। जब ताप बढ़ने पर अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, सत्य नहीं असत्य है। क्या होता है, ये अपन लोग कई बार नहीं देख पाते हैं, जो सेंटेंस होता है उसमें नहीं लिख देते हैं, पूरा सेंटेंस का अर्थ बदल जाता है, तो उसे ध्यान से रखें आप लोग, ठीक है। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, सीसा अपचयित हो रहा है, ये असत्य है टोटली, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 6 का यहाँ पर अपन देखते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर समीकरण, ऊपर दी गई जो अभिक्रिया है, जो अभिक्रिया हुई है, ये 3 स्टार है, प्लीज इसे ध्यान से आप लोग देखिएगा। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, संयोजित अभिक्रिया है, द्विविस्थापन है, वियोजन है, विस्थापन है। तो इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोजन अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर आपको निशान लगाना है। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, या फिर क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। कोई अभिक्रिया ही नहीं होती है, या फिर आयरन लवण और जल बनता है। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा आपका ए वाला। कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, ए। कौन सा, ए। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ही वाला चला जाएगा। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, खोलते पानी में जल वाष्प बनना, बर्फ का पिघलना, नमक का पानी में घुलना, LPG का दहन। तो 8वें का आंसर हो जाएगा आपका क्या, डी वाला, LPG का दहन। क्या हो जाएगा आपका, LPG का दहन, ठीक है। आगे देखिए आप लोग 9th वाला, CaOS प्लस H2OF है ना, इसका जो ये बना है, ये उपरोक्त अभिक्रिया जो हुई है वो कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, उपरोक्त दोनों है, कोई नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा सी वाला, उपरोक्त दोनों है। और शुद्ध जल का pH मान, ये वन ऑफ द मोस्ट IMP क्वेश्चन है, इसे प्लीज याद रखना, कई बार ये रिपीट में डालते हैं वो लोग, ठीक है। तो इसको कोई नहीं ध्यान, मतलब कोई भूलेगा नहीं। अगर हम बात करें शुद्ध जल का pH मान तो कितना होगा, 7 होगा। यहाँ पर आ जाएं आप लोग क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया की सांद्रता और ताप बढ़ाने की अभिक्रिया की दर होती है, दर जो होती है वो बढ़ती है, ठीक है। ये सेकंड वाला क्वेश्चन आप देखें, ताप दाब
या ब्लैंक में परिवर्तन करके साम्य को बदला जा सकता है। वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा आईएमपी बेटा, इसे ध्यान से आप लोग देखें। सेकंड का हो जाएगा आपका सांद्रता। यहाँ पर देखिए, किसी विलयन की अम्लता तथा क्षारकता दर्शाने के लिए खालिस्तान उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीएच पैमाना। अगर उसकी मतलब अपन को किसी विलयन की अम्ल या फिर क्षारकता पता करना है, दर्शाना है, तो पीएच मान से अपन पीएच पैमाने से अपन बता सकते हैं। लोहे में जंग लगना खालिस्तान अभिक्रिया का उदाहरण है। मंद रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है। श्वसन एक कौन सी अभिक्रिया है? श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चूने का बुझना खालिस्तान परिवर्तन का उदाहरण है। तो ये है आपका रासायनिक अभिक्रिया का। चूने का बुझना रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। बेरासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रकाश का अवशोषण होता है कहलाती है प्रकाश अवशोषण। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ताप व दाब बढ़ाने से अभिक्रिया की दर खालिस्तान होती है। तो क्या होती है भाई? बढ़ती है। ताप और दाब बढ़ाने से, जब भी ताप बढ़ता है तो मोस्टली जो अभिक्रिया की दर होती है वो बढ़ती ही है। खालिस्तान अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते तो संयोजन अभिक्रिया में। आगे जाते हैं अपन सही जोड़ी पे। मैग्नीशियम तार का जलना, ये जो स्टार वाले हैं इनको आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, इनको ध्यान से देखना है। ठीक है। मैग्नीज तार का जलना, तो इसका हो जाएगा आपका ये वाला तीव्र अभिक्रिया। पृथ्वी के भीतर कोयले का बनना, तो ये हो जाएगा आपका क्या? मंद अभिक्रिया। 1 लीटर से विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, तो इसका हो जाएगा आपका क्या? मोलरता, है ना। मेथेन का दहन, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके बाद फोटोग्राफी, ये भी बहुत आईएमपी है, इसे ध्यान से रखिएगा आप लोग। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ पर चाहिए आप ये जो समीकरण वाले, तो पहला समीकरण कौन सा हो जाएगा आपका? ऊष्मा शोषी है। दूसरा समीकरण जो है ऊष्माक्षेपी है। थर्ड वाला जो है वो अपक्षेपण है। इसके अलावा फोर्थ वाला जो है आपका वो कैसा है? संयोजन है। ठीक है, एक मिनट रुकना। चौथा वाला जो है ना बेटा वो संयोजन है। ठीक है, और पांचवा वाला कैसा है? वियोजन है। ठीक है, ध्यान से कर लेना। वैसे आईएमपी इतने नहीं है, फिर भी मैं बोलूंगी कि एक बार पढ़ने में कोई हर्ज नहीं होता है अपन को। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में होती है, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। सीमेंट का जमना मंद अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। अभिक्रिया दर की इकाई मूल प्रति लीटर प्रति मिनट है, तो ये हो जाएगा आपका सही। रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है, लेकिन कुछ अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है। वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, तो हो जाएगा आपका सत्य। अणुओं के आयनों में विभक्त होने की क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है, ये हो जाएगा आपका असत्य। अवक्षेपण अभिक्रिया से विलेय लवण प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है, ये हो जाएगा आपका सही। जल की विद्युत अपघटन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। बर्फ का जलने में परिवर्तन होना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। फोटोग्राफी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका सही। एक शब्द में उत्तर देखिए। मंद रासायनिक अभिक्रिया का अगर उदाहरण की हम बात करें तो लोहे में जंग लगना वही होता है। सेकंड अगर आप लोग देखते हैं तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया का नाम जिसमें ऊष्मा शोषित होती वह कहलाता है ऊष्मा शोषी। शोषित होती तो शोषी, छेपी होती तो छेपी। ठीक है, उत्सर्जित होती है तो छेपी हो जाएगा। ये भी आपका आईएमपी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, वेरियम क्लोराइड में जलीय विलयन और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया। अवस्था परिवर्तन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए, तो लोहे में जंग लगना। 6 आप देखें, गोबर गैस का बनना किस रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? तो मंद अभिक्रिया का। इसके अलावा 8वां क्वेश्चन, भोजन के पाचन में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो वियोजन अभिक्रिया। 8वां वाला देखें, अभिक्रिया की गति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण कौन से हैं? तो सांद्रता, ताप, उसके अलावा आपका क्या उत्सर्जक एवं प्राकृतिक।
उत्प्रेरक है, सॉरी, ठीक है। बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र CO होता है, CaO होता है। ऐसी अभिक्रिया का नाम लिखें जिसके अभिकारकों के बीच जो है आयनों का आदान प्रदान होता है, तो दोहरा विस्थापन में यही होता है। ये सबसे IMP क्वेश्चन है, डबल टिक लगे हैं। इसके अलावा संतुलित रासायनिक समीकरण वन ऑफ द मोस्ट IMP क्वेश्चन है, मोस्टली आता है। ये 2019 में आया है, 20 में आया है और 22 में आया है, ठीक है। 3 हो चुका है। अब इस बार डेफिनेटली है कि ये ज़्यादा चांसेस हैं। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, उत्तर आपको दिया है, आप कर सकते हैं। आ जाइए आप आगे, ये वाला क्वेश्चन, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदलते हैं, तो ये भी आपका IMP। रासायनिक समीकरण क्या है, ये भी आपका IMP है। इसके बाद ये भी आप देख लेना, इसको भी आप देखें प्लीज़। इसके अलावा चलिए आगे जाते हैं। विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इन्हें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 03 क्वेश्चंस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसको आप कर लेना प्लीज़, रिक्वेस्ट है। ये क्वेश्चन बहुत IMP है। निम्न पदों का वर्णन करते हुए आपको क्या करना है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण देना। संचारण एंड विकृत गंधिता, बहुत ही IMP क्वेश्चन है, बार बार बोल रही हूँ, ध्यान से देख कर जाना। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा IMP है नहीं, जो था वो हमने बता दिया। सेकंड चैप्टर की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अम्ल, क्षारक एवं लवण, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच है, जाके चेकआउट करिए। कोई और प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइज, थैंक यू अगेन।